एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 10, तो आज मैं रिवाइज कराऊंगी आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को क्विक रिवीजन करा रखा है। आधे घंटे में हमने उसको रिवाइज कर लिया था और उसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे। राइट, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारे चैप्टर्स को जल्द से जल्द रिवाइज कर सके मेरे साथ। राइट, तो आइए आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और कई बच्चों को तो इससे डर भी लगता है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा। ओके, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है। देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स आए, कांस्टेंट आए और आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आए, तो उन सबको हम बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स किसको कहते हैं? तो कांस्टेंट आपके होते हैं जो भी आपके नंबर्स होंगे, डिजिट होंगे, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2x प्लस 5 में 5 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो नंबर्स जो भी आपके 1 टू इंफिनिटी, 0, नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? आपका जो वेरी करे, जो चेंज हो सके। तो जो भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि ए टू जेड, राइट, ये सभी क्या आते हैं? आपके वेरिएबल्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। थर्ड आपका आता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होंगे? आपके प्लस का साइन, माइनस का साइन, नेगेटिव और डिवाइड, ये सब क्या होते हैं? आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर आपका कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता है। तो an algebraic expression is an expression made up of variables and constants along with mathematical operators। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 5। तो यहाँ पे आपका 5 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? आपका वेरिएबल है, ये वेरी कर सकता है। 2 क्या हो गया? आपका x का कोफिशिएंट हो गया। अगर हम आपसे पूछेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका 2 होगा। राइट, इसके बाद प्लस क्या हो गया? आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करा हमने, तो यहाँ पे तीनों चीजें आ गई। एक और नई चीज यहाँ पे यूज हुई है, टर्म्स। टर्म्स क्या होगा आपका? जब भी आपने, जैसे कि आपका 2x और 5, ये कितनी टर्म है? यहाँ पे 2 टर्म्स है। राइट, तो 2 टर्म आपकी, एक हो गई 2x, तो प्लस और माइनस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? उन टर्म्स को अलग कर सकते हैं और पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन can have exponent that are rational numbers. However, a polynomial is an algebraic expression in which exponent on any variable is a whole number. तो क्या है आपका राज पॉलिनोमियल्स का? कि पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर में आएगा, वो क्या होगा? किसी भी वेरिएबल का वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज अगर वो कोई भी रेशनल नंबर है तो हम उसको बोलेंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही क्या आ जाता है? आपका पॉलिनोमियल्स आएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में हमेशा जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा? आपका होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज अलग अलग बता देती हूँ। तो 1 क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया। x क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया है। राइट, अब यहाँ पे अगर आप x की पावर देखेंगे, x की पावर एक्सपोनेंट में क्या है? 3। x की पावर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पावर है एक्सपोनेंट वेरिएबल्स की, वो क्या है? आपका होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके कहां तक जाते हैं? आपकी इंफिनिटी तक। आप कांस्टेंट में आप क्या कर सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी की भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है? आपका आंसर 1 होता है। z की पावर 0 भी 1 रहेगा। राइट,
p की पावर 0 भी 1 रहता है, तो अगर 1 लिखा है तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो वो कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी वेरिएबल्स की पावर एक्सपोनेंट होल नंबर होती है तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स होगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे 2x प्लस 3 रूट एक्स, 2x प्लस 3 रूट एक्स। तो यहाँ पे हमने देखा रूट में आ गया, राइट। x की पावर किस में आ जाएगी आपका 1/2, तो 1/2 तो होल नंबर नहीं होता है, सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि जहां पे एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये होगा, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। साफ सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जो भी आपकी उस वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो क्या होगा, आपका डिग्री होगी। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट। तो यहाँ पे x की पावर वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, और x की पावर हाईएस्ट क्या है आपका 2, तो जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी आपकी 2। और कोई भी x की पावर क्या है आपका रेशनल नंबर, मींस आपका डिवाइड में या पॉइंट में या अंडर रूट में ऐसा नहीं है, सभी नंबर्स क्या है आपके होल नंबर, x की पावर 2 है और x की पावर 1, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल भी है, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, x की पावर 8 प्लस 2x की पावर 6 माइनस 3x प्लस 9। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है आपको 8, तो हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर इन दिस गिवन एक्सप्रेशन इज 8, तो आपकी डिग्री जो है वो भी कितनी हो जाएगी आपका 8 हो जाएगी। तो समझ में आया, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, वो किसके बेस पे होते हैं, आपके टर्म्स के बेस पे भी होते हैं। तो हमने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि टर्म्स होती हैं जैसे 2x प्लस 5, तो कितनी हो जाएंगी, 2x एक अलग टर्म हो जाएगी, 5 एक अलग टर्म हो जाएगी। तो आपकी टर्म्स के बेस पे भी पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया जाता है। तो तीन आपके टाइप्स होते हैं, पहला होगा आपका मोनोमियल, दूसरा होगा आपका बाइनोमियल और थर्ड आपका होता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल जस्ट वन टर्म, जिसमें आपका केवल एक ही टर्म आती है, मोनोमियल्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2x, 6x स्क्वायर, 9xy। तो ये टर्म्स किससे अलग की जाती हैं, प्लस या फिर माइनस से। मल्टीप्लाई से टर्म कोई भी अलग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 9xy, राइट, मल्टीप्लाई है y से, तो ये पूरी आपकी क्या है, एक टर्म है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता है तो ये एक टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है आपका मोनोमियल। अगर आप लिख देते हैं एक्स वाई जेड, तो भी ये क्या है, मोनोमियल, राइट, क्योंकि ये कितनी टर्म है, वन टर्म है केवल। अब सेकंड देखते हैं हम बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल विद टू अनलाइक टर्म्स, दो अनलाइक टर्म्स अगर आपकी होंगी तो हम क्या कहेंगे, उसको बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस एक्स में 4x स्क्वायर एक टर्म हो गई और सेकंड टर्म आपकी क्या हो गई है, x, तो दो टर्म्स हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। थर्ड आपका होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी होंगी आपकी, 3 अनलाइक टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक टर्म हो जाएगी, 3x दूसरी टर्म हो जाएगी और 4 आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपकी टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। इस वजह से इस पॉलिनोमियल को बोला जाता है ट्राइनोमियल। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पर भी हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री मैंने आपको बताया था हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, अगर आपकी पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री केवल 1 है तो हम उसको बोलेंगे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है।
फॉर एग्जाम्पल 2x+1, 2x+1, 4x+2, तो यहाँ पे आपकी x की पावर कितना है, x की पावर जो हाईएस्ट है वो कितनी है, 1 है। तो जहां पे डिग्री आपकी 1 होगी हाईएस्ट, वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर आपकी डिग्री हाईएस्ट 2 हो जाती है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, किसी की भी डिग्री अगर 2 है उस पॉलिनोमियल की, तो हम उसको बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 8x + 5, तो यहाँ पे x की पावर कितना था, 2, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे आप, डिग्री कितनी है, 2। तो डिग्री 2 है तो हम कैसा पॉलिनोमियल बताएंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जहां पे आपकी डिग्री कितनी होगी, 3, उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x³ + 5x² + 9x + 15, तो यहाँ पे x की पावर जो है हाईएस्ट वो कितनी आ रही है, 3। इसका मतलब डिग्री क्या हो गया आपका, 3। डिग्री 3 हो गई तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। गॉट इट। सो अब हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ px इज 0। if k is a zero of px then pk equals to 0। तो हम एक क्वेश्चन लेकर इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, px equals to कितना दिया है, x² - 3x + 2। तो क्या करा आपने, x की वैल्यू आपने 1 रख दी है, राइट। तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो px कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 1 रख के देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, 1 - 3 + 2, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा आपका, p कितने पर, 1 पर, 1 पर कितना आ गया आपका, 0। इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई है आपका, 1। तो जब आपका px 0 है, किस पे है, x की वैल्यू 1 रखने पर, तो हम कह सकते हैं कि 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपका आंसर उस वैल्यू को रखकर उस पॉलिनोमियल का पूरा आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो क्या हो गया आपका, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया है। गॉट इट, समझ में आया। अब हम देखते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपका केवल एक ही जीरो है तो हम उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप जीरोस भी फाइंड करके पता लगा सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपके 2 जीरोस आते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर 3 जीरोस आते हैं तो वो पॉलिनोमियल कैसा हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं, तो इस ग्राफ में आपने देखा आपका जो एक्स एक्सिस है वहां पे ये कितने पॉइंट पे मार्क कर रहा है, कितनी पॉइंट पे 0 पे मिल रहा है, 1 पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1 जीरोस हैं। और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए हो जाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि 2 टाइम्स आपका एक्स एक्सिस पे 0 पे ये मीट कर रहा है ग्राफ। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। 2 जीरोस मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे इस ग्राफ को देखा तो 3 टाइम्स ये इसको एक्स एक्सिस को जहां पे 0 है वहां पे मीट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसके पास कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। और 3 जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट फिगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स कितने हो गए आपके, 2 रियल रूट्स उसके होंगे, राइट। तो आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं, अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इस रूट का कैसा नेचर होगा। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ग्राफ कितनी टाइम्स मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब 3 कट ऑन एक्स एक्सिस, सो 3 रियल रूट्स, राइट। अगले देखा हमने कि 1 टच ऑन एक्स एक्सिस, केवल 1 टच हो रहा है, 1 रूट रिपीटेड ट्वाइस। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक ही रूट है, क्योंकि ये ग्राफ किसके लिए होता है, क्वाड्रेटिक के लिए होता है। तो एक ही रूट है लेकिन रिपीटेड कितनी बार करेगा, 2 टाइम्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल x + 3 की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा आपका, 3 होगा, लेकिन वो कितने टाइम्स आएगा, 2 बार ही आएगा, राइट। 0 पे टच करेगा तो ये आपके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। 2 बार आपका आंसर कुछ वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, लेकिन वो रिपीटेड होंगे, 2 बार ही आप उसको रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आप ग्राफ देख रहे हैं फोर्थ, यहाँ पे आपका 1 टच एंड 1 कट ऑन एक्स एक्सिस, एक बार आपका टच हो रहा है और एक बार आपका कट करके निकल गया है।
तो हम ये कहेंगे कि ये 3 जीरोस हैं आपके, आउट ऑफ विच 1 रिपीटेड ट्वाइस। ये आपका रूट जो है वो कितना करेगा, रिपीट करेगा 2 बारी। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका देखा नो कट ऑन एक्स एक्सिस, एक बार भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, राइट, कोई कट नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पे आपके कैसे रूट्स आएंगे, नॉन रियल रूट्स आएंगे, 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, राइट, इस टाइप का होता है। और नेचर आपका रूट्स का आप फाइंड कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से, इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं। अगर ग्राफ को वो टच ही नहीं कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक तो है, क्वाड्रेटिक है इसका मतलब उसके पास 2 जीरोस तो होंगे, 2 तो रूट्स हैं उसके पास, लेकिन उसके रूट्स क्या होंगे, आपके रियल रूट्स नहीं होंगे, दोनों ही उसके नॉन रियल रूट्स रहेंगे। आगे आपने देखा 4 बारी आपका ग्राफ जो है वो टच हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो आपके रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 4 रियल रूट्स होंगे। 4 रियल रूट्स मतलब 4 जीरोस। हम करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है 2, मतलब मैक्सिमम जो उसकी पावर है किसी भी वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए 2। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास इक्वेशन, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिडिल टर्म जो है, यहाँ पे मिडिल टर्म कितना दिया है 5x, माइनस 5x को क्या करना है, स्प्लिट करना है किसमें, अगर आप इक्वेशन देखेंगे ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो आपको मिडिल टर्म है 5x, इसको स्प्लिट करना है, किसमें स्प्लिट करेंगे कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब कि 2 और आपका जो कांस्टेंट है 3, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा था आपका 6। तो अगर आप इसको एलसीएम के तौर पे ले लेते हैं तो 2 और 3 इसके फैक्टर हो जाते हैं, तो स्प्लिट करेंगे हम 2 फैक्टर्स में, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 हो जाता है 3 इंटू 2, और अगर आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाता है आपका माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे आप इस तरह से लेते हैं, कुछ भी आपको इन दोनों का क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका x, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो -1 को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो जाएगा आपका 2x माइनस 3। अब ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए जो भी कॉमन है। तो अगर आगे ये सेम आता है तो हम ये मान सकते हैं कि हम सही दिशा में अपना आंसर कर रहे हैं। तो ये जाएगा आपका 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। तो ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड अ कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपके 2 पॉलिनोमियल दिए होते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हम फाइंड करेंगे रिलेशन क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो अगर आपके पास, हम मान लेते हैं अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आपका मान के चलते हैं कि अल्फा और बीटा 2 आपके रूट्स हैं, राइट। तो आपका जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है कि सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, जीरोस ही को ही आप रूट्स कहते हैं। तो अगर आप इनको प्लस करेंगे तो इनका आंसर किसके बराबर आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमेशा ये फॉर्मूला सेम रहेगा, आपको याद करने की जरूरत है इसको कि सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का वो क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं तो यहाँ पे हम 3 रूट्स लेंगे, अल्फा, बीटा और गामा, राइट। ये आपके 3 रूट्स हो जाते हैं, रूट्स बोलिए या फिर आप इनको क्या कह देते हैं, जीरोस कह देते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आपका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस b अपॉन a। फिर आपके पास अगर प्रोडक्ट देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो किसके बराबर होगा, c अपॉन a। और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट तीनों रूट्स का वो किसके बराबर होगा, माइनस d अपॉन a। तो इस तरीके से हम आसानी से, अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं, या फिर अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो आप आसानी से रूट्स निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं इन फॉर्मूलों का यूज करके। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इन फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन,
ये क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको जीरोस फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। तो आप इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज में मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है और कोफिशिएंट 1 इंटू 8 को आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका प्लस माइनस करके -2 आए। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1। तो अगर आप देखेंगे 4 2, अगर आप 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास 2 आ जाएगा, लेकिन आपको साइन क्या रखना है, -2। इसका मतलब 4 जो है वो नेगेटिव रखेंगे और 2 आप पॉजिटिव रखेंगे। तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अगर आप कॉमन निकालेंगे तो जाएगा x माइनस 4 प्लस इन दोनों का कॉमन निकालेंगे तो जाएगा 2x माइनस 4। तो ये आज आपका आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2। तो आपके जो जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगे, अगर आप इनको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x आपका आ जाएगा 4 और -2। तो ये आपके जीरोस हो जाते हैं। अब हमारे पास जीरोस फाइंड हो चुके हैं, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एक आपने फॉर्मूला यूज करना है। पहले आपने कौन सा मेथड यूज करा, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था फैक्टराइजेशन का, वो आपने करा, उससे आप जीरोस को फाइंड कर चुके हैं। अब वेरीफाई के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अगर आप इनको सम करेंगे 4 प्लस -2 तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आएगा, राइट। तो अगर आपका फॉर्मूला भी क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और सिंबल किसका यूज करना है आपको, माइनस का। तो आपका फॉर्मूला आप क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना था यहाँ पे, माइनस का 2। तो माइनस तो आपने रखना है -2, -2, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया आपके पास, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जब सम किया था जीरोस का वो भी 2 आया, और कोफिशिएंट के मेथड से भी वो भी 2 आया। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा आपका, -8। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे अपनी इक्वेशन को, तो ये है आपका -8, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। प्रोडक्ट जो जीरोस का आया था 4 इंटू -2 वो भी -8 आया था, और कोफिशिएंट का यूज करके भी कितना आया आपका, -8 आया। तो इस तरीके से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं और साथ में उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया था, टी स्क्वायर -15, राइट। तो सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15, और टी कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस √15, राइट। तो टी आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस माइनस √15। तो अब आप क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारे जीरोस कितने हो जाते हैं, एक आपका आ जाएगा +15 और एक आपका हो जाएगा -√15। अब हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस। तो अगर आप इनको सम करेंगे +√15 -√15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। और फॉर्मूला भी क्या कहता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और x का कोफिशिएंट, यहाँ पे t का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं दिया था, 0 है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस √15 इंटू -√15। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, -15। और फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट के फॉर्म बेस पे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना दिया है, -15, और x स्क्वायर, t का जो कोफिशिएंट है और x स्क्वायर मींस t स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 1। तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल सेम आ गया, -15 LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। और ये आपका आंसर क्या हो जाता है, इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, जहां पे हमें फैक्टराइजेशन करना है और अपना आंसर चेक करना है किसकी मदद से,
सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको जो सम ऑफ जीरोस है वो कितना दिया है 1/4, और जो प्रोडक्ट है जीरोस का वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था -1। तो हम यहाँ मानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो रूट्स हैं आपके जीरोस हैं वो क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा, और सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके, तो अल्फा और बीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/4, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा -1 के बराबर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं तो आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। उसका सीधा एक फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो x² को आपने एज इट इज लिखना है, माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था 1/4 x प्लस अल्फा बीटा कितना है प्रोडक्ट का -1। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस x माइनस 4, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, और आसानी से अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, और आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मींस आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपको गिवन है, कितना दिया हुआ था, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मींस अल्फा बीटा गामा, इनका जो आपको आंसर दिया था 2 -7 -14, मींस अल्फा प्लस बीटा गामा आपको कितना दिया था 2, राइट। तो आप उसको कोफिशिएंट के फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाता है आपका c/a, राइट। और आपका अल्फा बीटा गामा होता है -d/a, वो आपको दिया था -14। अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं डेनोमिनेटर में, /1। तो यहां से हमें पता चला -b/a था 2/1, c/a आया -7/1, और -d/a आया -14/1। तो यहां से हमें ये वैल्यू पता चली कि a जो है वो 1 के बराबर है, b आपका -2 है, यहां से देख रहे हैं, और c की वैल्यू कितनी आई थी -7, और d की वैल्यू आई थी -d इक्वल्स टू -14, मींस d की वैल्यू आई है आपकी 14। तो हम पॉलिनोमियल को में आप ये वैल्यू को पुट करके क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और आप रखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, और आसानी से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या यूज करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का आप यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था gx, और आपको क्या करना है, gx से इसको डिवाइड करना है, आपको क्वोशिएंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आपने सिंपल सा डिवीजन का साइन बनाया, ये आपका हो गया, और यहाँ पे आपने px को लिख दिया, यहाँ पे आप gx लिख देंगे, राइट। तो x² को x³ बनने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप क्वेश्चन में लिखेंगे। अब हर टर्म जो भी आपकी gx की हर टर्म थी उससे आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस 2x। अब 2x माइनस का था, इसका मतलब आपको जो टर्म 2x है वो आपको x के नीचे ही यहाँ पे ही हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका -2x। x² की वैल्यू हमें नहीं दी थी, आप इसको 0 लिख सकते हैं, 0x²। अब हम इसके सिंबल चेंज कर लेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -3x² प्लस 7x माइनस 3, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब x² तो हो चुका है, अब हमें इसको क्या बनाना है, -3x² बनाना है। इसका मतलब हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, -3 से। -3 की मल्टीप्लाई होगी एक बारी x² से, और एक बारी आपका -2 की -3 से। तो ये आपका हो जाएगा -3x², और माइनस माइनस क्या हो जाता है, +6।
तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे हम +6 और ये आपका हो जाएगा अगेन 0x। अब इनके साइन चेंज होंगे तो ये चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इनके साइन चेंज करेंगे। माइनस था तो आपको क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एज इट इज 7x उतर जाएगा ऊपर से, और यहाँ पे आपका -3 -6 मीन्स क्या हो जाएगा आपका -9। इसका मतलब जो आपका क्वोशिएंट है वो आया है x -3 और रिमाइंडर क्या आया है 7x -9। तो इस तरीके से आप जितने भी आपके डिवाइड के क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, इस तरीके से उसको डिवाइड करके, राइट। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ऑन डिवाइडिंग x² - 3x² प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx। तो आपने क्या किया है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को डिवाइड करा है, gx कोई पॉलिनोमियल है, वहां से आपको क्या आया, रिमाइंडर और क्वोशिएंट मिले हैं हमें। क्वोशिएंट आपको मिला है x -2 और रिमाइंडर हमें मिला है -2x प्लस 4, और आपको क्या करना है, gx को फाइंड करना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। और डिविडेंड कितना दिया हुआ था, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, और डिवीजन कितना दिया हुआ है आपको gx, ये आपने एज इट इज उतारा, और क्वोशिएंट कितना दिया था x -2 प्लस रिमाइंडर कितना है -2x प्लस 4। तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, क्वोशिएंट को तो किसी भी तरीके से यहाँ पे हमें gx डिवीजन को फाइंड करना है, तो आप इस इक्वेशन में उसको अकेला करेंगे। अकेला फाइंड करने के लिए ये आपकी जो टर्म है यहाँ पे चली जाएगी, तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस का -2x प्लस 4, तो ये आपको कितना आ जाएगा, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, राइट। ये किसके बराबर हो जाएगा, gx x -2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये x³ - 3x² प्लस 3x माइनस 2 और इक्वल टू आएगा gx मल्टीप्लाई में x -2। हमें फाइंड करना था gx, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, x³ - 3x² प्लस 3x माइनस 2 को आपको डिवाइड करना होगा x -2 से। x -2 को डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर आया था x³ - 3x² प्लस 3x माइनस 2 gx को फाइंड करने के लिए। अब x को x³ बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x² के। अब x² को हम हर टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस का 2x²। उसके बाद आपको साइन चेंज करना है, ये आपका प्लस का था x³, ये माइनस का हो जाएगा, -2x² किसका हो जाएगा, प्लस x²। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा -x² प्लस 3x माइनस 2, राइट। अब x को x² बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, -x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा -x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2x, राइट। अब सिंबल चेंज होंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा x² से, प्लस 3x माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2x। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप रफ कॉलम में इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3x माइनस 2x, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2, राइट। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1x को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कितने से प्लस करना होगा, 1 से, तो ये आपका हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 0, राइट। तो रिमाइंडर आपका 0 आया, तो यहाँ पे हमारी gx की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, x² माइनस x प्लस 1। तो इस तरीके से आप डिवीजन एल्गोरिथम को डिवाइड करके आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आज हमने अब हमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल और हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो एक आप नजर घुमा लें इनको फॉर्मूलेज पे। a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x प्लस a, x प्लस b क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, a प्लस b, a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब होगा तो आपको फर्स्ट पहले प्लस का साइन यूज करना है, a प्लस b,
उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल क्यूब दिया है तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब है तो हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो इस तरीके से हम ये 8 के 8 आपको फॉर्मूले अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए, और इसको फॉर्मूले को कैसे आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज हमने कवर किया क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हमारी मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 3 क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 10th, राइट। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।